बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 मुहर्रम यानी कि यौम आशुरा के दिन पढ़े जाने वाले 2 रकात नमाज नफिल का मुकम्मल तरीका। दोस्तों, यौम आशुरा के दिन किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद जब आप 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथ उठा के जो भी दुआ मांगेंगे, आपके जो भी मसले मसाइल होंगे, आपकी जो भी हाजतें मुरादें होंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी तमाम दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। दोस्तों, इंडिया में 10 मुहर्रम यानी कि यौम आशुरा का दिन 6 जुलाई 2025 इतवार के दिन है, यानी कि आज के दिन है और आज ही आपको ये नफिल नमाज अदा करनी है। दोस्तों, बेहतर ये रहेगा कि यौम आशुरा के दिन किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ नमाज को अदा करने के बाद अगर आपके पास वक्त नहीं रहता तो आप यौम आशुरा के दिन किसी भी वक्त इस 2 रकात नमाज नफिल को अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि नमाज का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, किसी भी नमाज को अदा करने से पहले हमें सबसे पहले नियत करनी होती है। 2 रकात नमाज नफिल की नियत कुछ इस तरह से आपको करनी है। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहकर अपने दोनों हाथ कानों तक ले जाकर बांध लें। उसके बाद एक मर्तबा सना पढ़ें। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दोस्तों, सना पढ़ने के बाद एक मर्तबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें, यानी कि अल्हम्दु शरीफ। एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ने के बाद 3 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ें, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ 3 मर्तबा पढ़ें। उसके बाद नॉर्मल नमाजों की तरह रुकू और सजदे कंप्लीट करें और अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ें। उसके बाद 3 मर्तबा सूरे इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ें। रुकू और सजदे नॉर्मल नमाजों की तरह कंप्लीट करें। अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। दोस्तों, कायदे में आप एक मर्तबा अत्तहियात पढ़ें। उसके बाद एक मर्तबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें और एक मर्तबा दुआए मासूरा पढ़ें। सलाम फेर के अपने 2 रकात नमाज नफिल मुकम्मल करें। उसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर खुसूसी दिल से दुआ करें। अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी तमाम मुरादों के लिए, अपने तमाम मसले मसाइल के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिएगा। आशुरे के दिन की ये 2 रकात नमाज नफिल नफली इबादत है और इसको नफली इबादत समझ के ही कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपकी फजर छूट गई, ज़ोहर छूट गई, असर छूट गई, मगरिब छूट गई और इशा भी छूट गई, लेकिन उसके बाद भी आप 2 रकात नमाज नफिल अदा कर रहे हैं, ये सोच कर कि ये आशुरे के दिन की खास नमाज है। तो दोस्तों, अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके नफिल नमाज़ें पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, किसी भी हालत में आपको फ़र्ज़ इबादतें नहीं छोड़नी है। फ़र्ज़ नमाज़ें टाइम पे पढ़नी है आपको। दोस्तों, सोचिए, जब आप फ़र्ज़ नमाज़ें ही नहीं अदा करेंगे तो नफिल का सवाब आपको कैसे मिल जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, नफिल इबादतें, नफिल नमाज़ें, नफली रोज़े और वजीफ़े करने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं खुद आपको वजीफ़ा बताती हूँ। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ इबादतें, फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़कर वजीफ़ा कर रहे हैं और नफिल नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपके वजीफ़ा करने से और नफिल नमाज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पहले नमाज़ों की पाबंदी करें, फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें, उसके बाद कोई वजीफ़ा करें, नफिल नमाज़ें पढ़ें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, मेरी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी।
دوستو آج 10 محرم یعنی کہ یوم عاشورہ کا دن ہے۔ ہمارے یہاں دعائیں ہوں گی۔ اگر آپ بھی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل کھول کے لائک کریں اور اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پتہ آپ کی ایک شیئرنگ کی وجہ سے کوئی بندہ نمازوں کی پابندی کرے، اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے۔ دوستو ایسی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس لگا بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔